तो ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बेटों को आशीर्वाद है मेरा। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ पटना से ही जुड़ी हुई, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रियंका, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सीधे सीधे लफ्जों में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को टक्कर दी, आरजेडी को टक्कर दी, नई पार्टी बना ली। उन्होंने कहा कि हमारा अब कोई गठबंधन और कोई बातचीत नहीं रहेगी आरजेडी के साथ। लेकिन मां तो मां होती है। राबड़ी देवी कह रही है कि दोनों हाथों से दोनों बेटों का आशीर्वाद है। मतलब इसको संकेत समझ लें वहां के वोटर, महुआ के। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे दिया है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब मैं महुआ विधानसभा में पहुंची थी, तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया था, उनसे बात करी थी, तो ये वहां के लोगों का कहना था कि उनकी मां और पिता का लगातार लोगों को फोन जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बेटे का पूरा समर्थन आप लोगों ने करना है। परिवार में कोई गलत नहीं, बात कही गई थी, लेकिन बेटे को समर्थन अपना पूरा देना है। बहन ने भी यही जिम्मेदारी को निभाया। और अभी भी जब मैं रोहिणी आचार्य से बात कर रही थी तो मैंने कहा कि पूरा परिवार आया है। तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी पहली बार राजश्री भी आई है मतदान करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है। और तेज प्रताप यादव की यहां पर खमी नहीं खल रही। तो उनका कहना था कि तेज प्रताप हमारा भाई है और उस भाई को हमारा दिल से पूरा आशीर्वाद है, हम दिल से पूरी तरह से उसके साथ है। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। मां भी बार बार राबड़ी देवी कह रही है कि पूरी तरह से हमें पता है कि तेज प्रताप जीतेगा। देखिए, अब परिवार में जो भी कलह हुई है, आरजेडी से अलग हो गए हैं तेज प्रताप यादव, अपनी नई पार्टी जेजेडी बना ली है। लेकिन फिर भी पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो यही एक संदेश है कि लालू परिवार है, उनका बेटा है। तेज प्रताप अलग पार्टी भी बना ली तो पूरा सहयोग देना है। लेकिन ये भी एक बड़ा संदेश यहां पर गया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, जो बार बार लगातार कॉल भी कर रहे हैं, महुआ की जनता से संपर्क भी साधे हुए हैं और ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं। फोन पर भी तेज प्रताप यादव से बात कर रहे हैं। यहाँ जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ वो वेटनरी कॉलेज है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार आया। अमीसा तेजस्वी ही जीतेगा, ये उनके शब्द थे जब हमसे बात करी है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका, एक चीज मैं और समझना चाहता हूं कि ये आरोप लगते रहे हैं, ये आरोप आरजेडी के ऊपर लगते रहे हैं कि परिवारवाद, वंशवाद के आरोप बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता लगातार लगाते रहे हैं। क्या रोहिणी आचार्य इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। आप नहीं कहा कि वो जीत जाएंगे, बदलाव होगा बिहार में। इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस मैडम सरकार बनेगी आपके भाई की? मैडम इधर आइए। दोनों भाई को शुभकामना। दोनों भाई इस बार इमरान नौजवानों की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली की सरकार बनेगी। गेट छोड़िए, गेट छोड़िए ना जी। इधर मैडम, इधर आइए। एक गेट टूटेगा, इधर आइए मैडम। थैंक यू। चलिए ये हम आपको रोहिणी आचार्य को सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार और उसके युवा वोट करेंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं एक हॉट सीट पर, जिसने ललन सिंह पर, एक केंद्रीय मंत्री पर एफआईआर करा दी है, बवाल मचा हुआ है। और वहां पर अभी के क्या हालात है, मोकामा की जनता किन मुद्दों पर कर रही है वोट, और अभी क्या है वहां के समीकरण और लोग क्या सोचते हैं, अमृत बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे हॉट सीटों में से एक है और इस वक्त हम जिस पोलिंग बूथ के बाहर हैं, यहाँ पर अनंत सिंह का पूरा परिवार आने वाला है मतदान करने। ये लेकिन देखिए, इन तमाम सवालों के बीच लोगों में उत्साह कितना है वो हम आपको बताते हैं। आपने वोट कर दिया? हाँ, कर दिए। क्या इस बार यहाँ पर मुद्दा है मोकामा में? मोकामा में है तीर छाप के। तीर छाप। हाँ। अच्छा, खैर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी हैं। तो यहाँ पर एक उत्साह नजर आता है। आप बताइए, वोट कर दिया आपने? जी, सुबह सुबह वोट किया आपने। परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? हाँ, कुल दे दिए। वो भी सब लोग दे दिए? हाँ। तो बताइए, इनके परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो सारे लोग जो हैं उन्होंने वोट कर दिया है। और हमारी तमाम टीमें अलग अलग जगहों पर है, चप्पे चप्पे से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जितनी सीटें हैं वहां से हम आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों बेटों को आशीर्वाद है मेरा। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ पटना से ही जुड़ी हुई, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रियंका, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सीधे सीधे लफ्जों में तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को टक्कर दी, आरजेडी को टक्कर दी, नई पार्टी बना ली। उन्होंने कहा कि हमारा अब कोई गठबंधन और कोई बातचीत नहीं रहेगी आरजेडी के साथ। लेकिन मां तो मां होती है। राबड़ी देवी कह रही है कि दोनों हाथों से दोनों बेटों का आशीर्वाद है। मतलब इसको संकेत समझ लें वहां के वोटर, महुआ के।
बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ा संदेश यहाँ पर दे दिया है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब मैं महुआ विधानसभा में पहुंची थी, तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया था, उनसे बात करी थी, तो ये वहां के लोगों का कहना था कि उनकी मां और पिता का लगातार लोगों को फोन जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बेटे का पूरा समर्थन आप लोगों ने करना है। परिवार में कोई गलत नहीं, ये बात कही गई थी, लेकिन बेटे को समर्थन अपना पूरा देना है। बहन ने भी यही जिम्मेदारी को निभाया। और अभी भी जब मैं रोहिणी आचार्य से बात कर रही थी तो मैंने कहा कि पूरा परिवार आया है। तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी पहली बार राजश्री भी आई है मतदान करने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति नहीं है। और तेज प्रताप यादव की यहां पर खमी नहीं खल रही, तो उनका कहना था कि तेज प्रताप हमारा भाई है और उस भाई को हमारा दिल से पूरा आशीर्वाद है, हम दिल से पूरी तरह से उसके साथ हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। मां भी बार बार राबड़ी देवी कह रही है कि पूरी तरह से हमें पता है कि तेज प्रताप जीतेगा। देखिए, अब परिवार में जो भी कलह हुई है, आरजेडी से अलग हो गए हैं तेज प्रताप यादव, अपनी नई पार्टी जेजेडी बना ली है। लेकिन फिर भी पूरे बिहार में अगर हम बात करें तो यही एक संदेश है कि लालू परिवार है, उनका बेटा है। तेज प्रताप अलग पार्टी भी बना ली तो पूरा सहयोग देना है। लेकिन ये भी एक बड़ा संदेश यहां पर गया है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, जो बार बार लगातार कॉल भी कर रहे हैं, महुआ की जनता से संपर्क भी साधे हुए हैं और ये आशीर्वाद भी दे रहे हैं। फोन पर भी तेज प्रताप यादव से बात कर रहे हैं। यहाँ जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ वो वेटनरी कॉलेज है। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार आया। मीसा तेजस्वी ही जीतेगा, ये उनके शब्द थे जब हमसे बात करी है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रियंका। एक चीज मैं और समझना चाहता हूं कि ये आरोप लगते रहे हैं, ये आरोप आरजेडी के ऊपर लगते रहे हैं कि परिवारवाद, वंशवाद के आरोप बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता लगातार लगाते रहे हैं। क्या रोहिणी आचार्य इस वक्त क्या कह रहे हैं, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। आप नहीं कर रहे कि वो जीत जाएंगे, बदलाव होगा बिहार में इस बार बेरोजगारी दूर होने वाली और जितने भी पलायन, जितने भी हमारे गांव के भाई लोग जो दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस बार 8 दिनों के बाद वो कहीं नहीं जाएंगे, बिहार में रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये किस सरकार बनेगी आपके भाई की? मैडम इधर आइए। दोनों भाई को शुभकामना, दोनों भाई। इस बार इमरान नौजवानों की सरकार बनेगी, इस बार रोजगार देने वाली भी सरकार बनेगी। गेट छोड़िए ना, गेट छोड़िए ना जी। इधर आइए, इधर मैडम, इधर आइए। एक गेट टूटेगा, इधर आइए मैडम। थैंक यू। चलिए ये हम आपको रोहिणी आचार्य को सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि रोजगार के मुद्दे पर बिहार और उसके युवा वोट करेंगे। अब आपको सीधे लिए चलते हैं एक हॉट सीट पर, जिसने ललन सिंह पर, एक केंद्रीय मंत्री पर एफआईआर करा दी है, बवाल मचा हुआ है। और वहां पर अभी के क्या हालात है, मोकामा की जनता किन मुद्दों पर कर रही है वोट, और अभी क्या है वहां के समीकरण और लोग क्या सोचते हैं, अमृत बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे हॉट सीटों में से एक है और इस वक्त हम जिस पोलिंग बूथ के बाहर हैं, यहाँ पर अनंत सिंह का पूरा परिवार आने वाला है मतदान करने। लेकिन देखिए, इन तमाम सवालों के बीच लोगों में उत्साह कितना है वो हम आपको बताते हैं। आपने वोट कर दिया? हाँ कर दिए। क्या इस बार यहाँ पर मुद्दा है मोकामा में? मुकामा में है तीर छाप के। तीर छाप, अच्छा खैर, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो भी हैं, तो यहाँ पर एक उत्साह नजर आता है। आप बताइए, वोट कर दिया आपने? जी, सुबह सुबह वोट किया आपने। परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? हाँ, कुल दे दिए। वो भी सब लोग दे दिए? हाँ। बताइए, इनके परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो सारे लोग जो हैं उन्होंने वोट कर दिया है। और हमारी तमाम टीमें अलग अलग जगहों पर है, चप्पे चप्पे से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जितनी सीटें हैं वहां से हम आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं।